राधे राधे, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बहू ब्लॉग्स। तो ये आज हमारा डे 4 है। मैं आई थी अपने ऑफिशियल विजिट पर, हस्बैंड के साथ आई थी। तो मेरा कल ऑफिस में एक मीटिंग हो गई है। तो आज हम लोगों का प्लान है कि पूरे दिन बस घूमने जाएंगे। तो हमने कैब बुक कर ली है, 9 बजे की कैब बुक की थी। तो कैब वाले भैया आने वाले हैं। रास्ते में जाते टाइम एक मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है, वो करते हुए जाऊंगी। तो ये मैं रेडी हो गई हूँ, और जो मैंने एकदम मोटी वाली जैकेट ली थी स्पेशली यहीं के लिए, तो वो आज डाली है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मुझे लग रहा था कि क्या मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं वहाँ पे मुझे ठंड लगे, बहुत ज़्यादा सर्दी हो। सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने अच्छे से एकदम बिल्कुल पहन लिया है, फैशन का फैशन भी हो जाए और अंदर से मजबूती भी रहे। तो ये हमारा होटल है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। बहुत एकदम शानदार वीआईपी होटल है। यहाँ से हमारी एंट्री थी। तो अभी हम लोग कैब वाले का वेट कर रहे हैं, वो आने वाले हैं। धूप अच्छी खासी निकली हुई है। यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा है, मगर धूप निकल आती है। जितनी देर धूप रहती है उतनी देर तो थोड़ी सी राहत मिलती है अगर आप धूप में हो। धूप हो कुछ भी हो, हवा इतनी ठंडी होती है ना कि ग्लव से आपने हाथ थोड़ी देर भी निकाल लिए तो ना एकदम सून होने लगते हैं। ऐसी वाली ठंड है यहाँ पर। रास्ते में मुझे जो रिपोर्ट सबमिट करनी थी उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। एक्चुअली जहाँ पे सबमिट करनी थी वहाँ के डायरेक्टर आए नहीं थे, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। और करीब 1 बज गया था तो हम लोग निकले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रुके हैं यहाँ पर, रास्ते में पड़ता है गुरुद्वारा। वहाँ पर गए, दर्शन किए, माथा टेका। और यहाँ पे भंडारा भी लगता है, हमेशा ही चलता है। कोई एक आए या दो आए तो सबको खिलाया जाता है। और चाय के साथ ब्रेकफास्ट, मतलब सब कुछ होता है यहाँ पे अच्छे से, मतलब एकदम स्वागत किया जाता है लोगों का। और हम लोग होटल से जल्दी निकले थे तो कुछ खाया पिया भी नहीं था, सिर्फ चाय पी थी। तो यहाँ पर अच्छे से पेट भर के खाना खाया। तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। और वहाँ जब तक थे तो मुझे पैरों में इतनी ठंड लगी है कि पूछो नहीं, क्योंकि नंगे पैर वहाँ पर जाना था। और मैंने तो सॉक्स भी उतार दिए थे, बाद में पहन लिए क्योंकि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ से निकल गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, बल्कि पहुँच ही गए हैं अपने मोस्ट अवेटेड प्लेस पे, जो बहुत ही सुना था यहाँ का। यहाँ पर नदी है जो 2 साइड से आती है, एक का ग्रीन है एक का ग्रे कलर है, दोनों आपस में मिलते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट जो है, या संगम, आई थिंक इसको संगम प्लेस कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो हम लोग उस प्लेस पर आए हैं। पानी कम है, पानी कम नहीं है, पूरा बर्फ़ जमा पड़ा है, थोड़ा थोड़ा ही पानी दिख रहा है। आसपास पूरा ही बर्फ जम गया है। हम लोग संगम प्लेस पर आ गए हैं। ये आप जो देख रहे हो ये पूरी नदी है जो कि अभी बर्फ़ पड़ी जमी पड़ी है। हम लोग उसके ऊपर खड़े हैं। बर्फ़ टाइट है, वो कुछ धंसने वाली ऐसी नहीं है, बहुत ठोस बर्फ़ है। काफ़ी जैसे ठंडियाँ, जब वैसे भी यहाँ तो हमेशा ही ठंडी रहती है, तो अभी ठंडियाँ हैं तो ज़्यादा ही मतलब बर्फ़ है। तो ये पूरी एकदम ठोस बर्फ़ हो चुकी है, जिसके ऊपर हम लोग सब लोग 2-4 लोग जो भी आए हुए थे। पानी ठंडा है मगर ये पानी जमा नहीं बात बहता हुआ है, बहता हुआ पानी है। खड़ा हो जाता है ना, वहाँ जमने लगता है।
थोड़ा तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ तो ठंडा नहीं होगा इस। देन इसके बाद हम लोग एक ये तीसरे फेमस प्लेस पे आए हैं। यहाँ पर एक नदी है, एकदम शांत, एकदम बढ़िया। तो यहाँ पर भी थी तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। थोड़ी देर हम लोग, ज़्यादा कोई खास लगा नहीं मुझे। मैंने कहा चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि शाम होने को थी। शाम से पहले पहले हमें घर रिटर्न भी होना था, मतलब घर क्या, होटल रिटर्न होना था, क्योंकि जैसे ही शाम बढ़ती है ना, बहुत बाहर रहना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, ये जो 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी तो वहाँ पर आए हुए हैं। तो ये पूरा देखा, कहाँ क्या है। अभी मोस्टली तो बंद है, ऑफ सीजन चल रहा है, यहाँ पे अभी कम लोग आते हैं, तो बिल्कुल सन्नाटा देखने को मिल रहा है। नहीं तो यहाँ पे बहुत पब्लिक होती है, भीड़ होती है। जा रहे हैं यहाँ का बहुत मान्यता वाला मंदिर, बहुत फेमस मंदिर, जो कि बहुत ऊपर है। तो आधी दूर तक तो हम लोग गाड़ी से आ गए, तो थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ता है, मतलब थोड़ा चढ़ाई पे है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा भी चढ़ाई पे चढ़ने पे ना बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि सांस फूलने लगती है और बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, इसलिए ऑक्सीजन कम होता है। तो हम लोग जो बाहर से आए होते हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। लोकल जो होते हैं वो हैबिचुअल होते हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी घूम कर आ जा रहे थे। और वैसे भी भीड़ वगैरह थी नहीं, तो हमें टाइम लग नहीं रहा था। प्रॉपर जहाँ जा रहे थे वहाँ से होके और सब जगह देख दाख के चले आ रहे थे। और वैसे भी आज हमें पूरा घूमना था, और वैसे भी हम लोग अभी 1-2 दिन और स्टे करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी पूरा घूम नहीं पाए थे। और 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही थी, तो इसलिए मेरे ऑफिस वालों ने 2 दिन और एक्सटेंड कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। तो और कैब वाले 1 दिन का घुमाने का 10,000 ले रहे हैं, तो इसलिए सोचा कि जल्दी जल्दी सब जगह कहीं घूम लेते हैं, फिर 1-2 दिन अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो इस वजह से अब हम लोग जा रहे हैं, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ 2 घंटे लगेंगे रास्ते में। काफ़ी ऊपर है, सबसे ऊंचा है यहाँ का, बिल्कुल मेन चोटी पर है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और वहाँ देखने जा रहे हैं बर्फ़, क्योंकि आसपास कहीं आपको ऐसी बर्फ़ नहीं मिलेगी। और इतनी दूर आए हैं, स्नोफॉल का मज़ा भी ना ले तो बेकार ही है। तो हम लोग कई जगह का नाम है वहाँ मिलेगी, तो वहाँ के लिए जा रहे हैं। तो अभी तो धूप है और हमें 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। बट क्या हुआ ना था, जब हम लोग जा रहे थे ना, रास्ते में कई जगह सड़क का काम चल रहा था, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ तक पहुँचने में। ऑलमोस्ट शाम ही होने वाली थी
इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ रही थी। तो थोड़ी थोड़ी जगह पे हम लोग रुक भी रहे थे जहाँ हमें थोड़ा सा देखना चाहिए थोड़ा सा, तो हम लोग गाड़ी रुकवा ले रहे थे, वहाँ पे थोड़ी देर रुक भी रहे थे जहाँ जहाँ अच्छा लग रहा था। और ये आपको ना पहाड़ दिख रहे हैं, सारा सब कुछ पहाड़ ही है। तो हम लोग ऊपर जैसे ही जाएंगे ना तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो जाएगी, और पानी तो कहीं आपको दिखेगा ही नहीं, पानी जहाँ होगा वहाँ बर्फ़ ही दिखेगी। और मुझे तो सही बात ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा था मैं जन्नत में कहीं आई हूँ। बस हाँ, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम लग रही थी कि ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वैसे भी मुझे बहुत ठंड लगती है, तो ये जन्नत से कम नहीं है। बहुत प्यारी जगह है, खूबसूरत नज़ारा देखते रहे हैं, दूर दूर वाइट वाइट पहाड़, नीचे पानी, वो भी बर्फ़ जमा हुआ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमें जाना था। जैसा कि अभी सीज़न नहीं है तो बिल्कुल खाली है, ठंड बहुत है। बस यहाँ पर जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं बस वो हैं। सोचो इतनी ठंडी में वो लोग कैसे देख रेख करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रेख भी करनी होती है, के लिए पुलिस फोर्स रहती है। तो ये पूरी बर्फ़ है और अभी हम लोग जा रहे हैं बर्फ़ वाले पहाड़ पे, वहाँ थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। और इतनी ठंड थी ना कि फ़ोटो वगैरह तो मेरा तो एक तरफ हो गया कि कुछ भी मन नहीं कर रहा था। मन क्या, इतना हाथ गल रहे थे ग्लव्स पहनने के बावजूद भी। अब भाई फ़ोटो वगैरह खिंचानी है, कुछ भी बर्फ़ में खेलना है, तो ग्लव्स से हाथ निकालने पड़ रहे थे। जैसे ही ग्लव्स से हाथ निकालो कुछ ही सेकंड बाद बिल्कुल ऐसे सून हो जा रहे थे ना कि पूछो नहीं। और वैसे भी शाम हो रही थी, ये देखो पूरा सूरज जाने वाला था। तो हम लोग जल्दी रिटर्न हो गए, क्योंकि फिर रास्ते में लाइट वगैरह भी नहीं होती है फिर, और ठंड इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने ही कहा कि भाई अब तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस यहाँ से चलो, ठंड बहुत है, अब कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई, इन्होंने मेरे हाथ में मालिश भी की, एकदम सून हो गए थे, क्योंकि बर्फ़ में खेलने के चक्कर में थोड़ा सा ग्लव से हाथ बाहर निकाले थे, तो थोड़ा सा ये हो गया। तो गाड़ी में हीटर वगैरह भी चला लिया था अच्छे से। तो हम लोग पहुंच गए हैं, और पहुंचते हम लोगों ने हीटर में हाथ वगैरह सेके और कॉफ़ी वगैरह पी। और यहाँ पर इन्होंने मूवी चला दी थी, पठान मूवी आ रही थी नेटफ्लिक्स में, तो वो देख रहे हैं। और खाना ऑर्डर कर दिया था, साथ के साथ खाना भी आ गया। खाने में आज हमने फ्राइड राइस और शायद कुछ सब्ज़ी वगैरह ऑर्डर की है। शायद सब्ज़ी नहीं की थी, क्योंकि यहाँ की सब्ज़ी, मुझे मसाला वाली सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर मुझे आइडिया आया है कि चलो एक काम करते हैं ना, केटल में मैगी बनाते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने ऐसा किया है, होटल में जाके केटल में मैगी बनाई है? मैंने तो बहुत बनाई। तो यहाँ मैं रेस्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फेस पे तो मेरी थकान भी हो गई, ठंड भी बहुत लग रही है। तो हमारा खाना आ गया है, तो हम लोग खाना पीना खा के इसके बाद सोएंगे ही। और ये हमारी मैगी बनकर तैयार हो गई केटल में। थोड़ी सी मैंने जूसी टाइप की बनाई है, क्योंकि हमें राइस भी इसके साथ खाने हैं। मेरा मन कर रहा था इसके साथ मैं राइस खाऊं, इसकी जो ग्रेवी के साथ। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कल हम लोग कहीं जाएंगे, मन होगा तो जाएंगे, वैसे मेरी यहाँ जाने की कहीं इच्छा नहीं। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।